तमन्ना रखने से पूरी होती है हर तमन्ना। तमन्ना रखने से पूरी होती है हर तमन्ना, और दिल के धड़कने से ही पूरी होती है हर सपना। तमन्ना रखने से ही पूरी होती है हर तमन्ना, और दिल के धड़कने से पूरी होती है हर सपना। कोशिश करने से बन जाता है आसान राह अपना। कोशिश करने से बन जाता है आसान राह अपना, और आगे बढ़ने से ही बनता है मुकद्दर अपना। आगे बढ़ने से ही बनता है मुकद्दर अपना। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि यानी महात्मा गांधी से संबंधित जो कि है महत्वपूर्ण ट्रिकों के साथ, उनके साथ जो भी आंदोलनों या जो भी उनके साथ कार्यक्रम घटित हुई हैं, उनको देखेंगे। दोस्तों, आपको जो है स्क्रीन पे एक यानी फिगर यानी फोटो दिखाया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस फोटो को पहचान कर कि ये जो फोटो जो है किनकी यानी फिगर किनकी है। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने आज जो है अपने दो प्यारे मित्रों यानी दो आपने जो है विद्यार्थियों का कमेंट्स आपको अपने स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। पहला जो है आपके प्रिय मित्र जो है ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी ने आपका जो है कमेंट किया है कि वे जो है यानी कि इस तरह से यानी कि आप ही लोगों के सपोर्ट से जो है यानी कि हम लोग जो है आगे जा पाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। ये आपके जो है ऋतुराज जी हैं, देखिए इन्होंने जो है 5 से 7 विद्यार्थी कल लाइव लाएंगे। ठीक है, और प्लस में आपके दूसरे कमेंट जो है ये आपका अंकुश जी का है। इनका है ये अंकुश जी का कमेंट है। अंकुश जी जो है क्वेश्चन जो डाला गया था पोस्ट यूट्यूब पोस्ट किया गया था उसका जो है फुल डिटेल्स बताया, तो इनका कमेंट्स हमको अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट्स जरूर करेंगे। यदि आपका कमेंट्स भी अच्छा रहा तो आपका कमेंट्स भी आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, तो ऋतुराज जी और अंकुश जी का दो व्यक्तियों का कमेंट्स यहाँ दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका रहा गांधी जी का फिगर यानी फोटो, गांधी जी का पिक्चर है, और गांधी जी से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और पहला फोटो आप लोग जरूर बताइएगा, इसके पहले जो है गांधी जी का इस तरह का यानी कि पिक्चर कभी देखे थे कि नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एकदम ट्रिक से देखेंगे कि गांधी जी से जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यानी कि इस छोटी सी वीडियो में लगभग गांधी जी से 80% क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं, जो परीक्षा में आपके उपयोगी होते हैं, सभी प्रश्न जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग तो जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। लेकिन उसके बारे का कार्यक्रम जो है हम लोग पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। जन्म आप लोग जानते ही होंगे, और सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी कब गए थे? अफ्रीका गए थे। कब? 1893 में। एकदम आसानी से आप केवल वीडियो को देखिए, एकदम एक बार देख लेते हैं तो आपको इस तरह का जितने भी प्रश्न आते हैं लगभग 80% प्रश्न आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, गांधी जी अफ्रीका कब गए? अफ्रीका कब गए थे गांधी जी? तो गांधी जी जो है अफ्रीका 1893 में, 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो 1893 में कैसे गए थे? तो 93 में यानी कि यहाँ से देख सकते हैं ये आपका गुजरात होता है। तो गुजरात से महात्मा गांधी जी कैसे गए थे? यानी कि अफ्रीका गए थे 93 में। 93 में जब गए थे तो 93 यानी कि कैसे गए थे? तैरकर। गांधी जी तैरकर गए थे। कैसे गए थे? तो अफ्रीका गए थे गांधी जी तैरकर, और तैरकर गए थे कब? 93 में। कितना अच्छा लगा दोस्तों, एकदम आसान सा ट्रिक है। तैर कर गए थे 93 में। आपको ये तैर कर गए नहीं थे, आपको ट्रिक के लिए बताया है। गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए थे और 93 में। ठीक है, कब गए थे? तैर कर 93 में। अगला देखते हैं, पहला सत्याग्रह। गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 में। पहला सत्याग्रह जो है 1906 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये वाला जो है पहला सत्याग्रह जो है उनका 1906 में। ठीक है, यानी कि गुजरात के थे महात्मा गांधी जी। और गुजरात के व्यक्ति कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं यानी कि 6। गुजरात के गांधी जी थे और गुजरात के व्यक्ति लोग अच्छे होते हैं। गांधी जी भी अच्छे थे। और कब हुआ था? 6 में। यानी कि पहला सत्याग्रह उनका 6 में। गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे और इस प्रकार उनका सत्याग्रह भी कब हुआ? 6 में। ठीक है, 1906 में। चलिए, महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे?
महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी 93 में तैर कर गए थे और अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने 6 में जो है उन्होंने पहला सत्याग्रह किया और भारत लौटे तो ये क्या है 15। भारत कब लौटे? 15 में गए थे तो कहां से? तैर कर, लेकिन भारत लौटे कब? यानी 15 में लौटे। 15 यानी पैदल। महात्मा गांधी जी भारत कैसे आए? तो पैदल आए, पैदल यानी कि 15 में आए। गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से पैदल यानी 1915 में। ठीक है, 3 प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। चलिए, जब गांधी जी जो है पैदल भारत लौटे तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या बोला जाए, गांधी जी को बोला गया यानी कि कैसर ए हिंद, यानी बोला कि बावरे ये जो है हिंद का कैसर है। हिंद का कैसर यानी कि गांधी जी को कैसर, यानी कि कैसर जो है कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि भारत के लिए बहुत ही लाभदायक, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, कैसर यानी कि हिंद का कैसर है। आते आते जो है उन्हें 1915 में ही कैसर ए हिंद का उपाधि दे दिया गया। ठीक है, किसका उपाधि दे दिया गया? कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई महात्मा गांधी जी को। कब? 1915 में ही। जब भारत लौटे तो अंग्रेजों जो है उन्होंने जो है यानी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कैसर की उपाधि दे दी। कब? लौटते लौटते। लौटे कब थे? पैदल आए थे, यानी कि पैदल यानी कि 15 में आए थे। ठीक है, 15 में पैदल आए थे और आते आते ही इनको जो है कैसर की उपाधि दे दी। कब? 15 में ही दी गई थी। तो यही प्रश्न आपका उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। पैदल आए 15 में और आते आते कैसर की उपाधि मिली, यानी कि 15 में ही कैसर हिंद की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है बस आने के बाद नदी के किनारे 1 साल बाद जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1916 में। ध्यान रखेंगे, यानी कि आने के 1 साल बाद जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी गुजरात में 1916 में। ठीक है, जो कि साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, साबरमती आश्रम 1916 आने के 1 साल बाद। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आपको जो है क्वेश्चन अगला जो है साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह जो है कब? तो सत्याग्रह जो आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह 17, दोनों कितना अच्छा से ठीक से लग रहा है। सत्याग्रह 17, पहला सत्याग्रह 17 यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह, यानी भारत का यह पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। तो सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कहाँ? 17 में। पहला सत्याग्रह 17 में, यानी कि भारत का, यानी चंपारण सत्याग्रह 17 में और पहला सत्याग्रह पूरे जो है विश्व का पहला सत्याग्रह जो है 6 में, यानी कि 6 में अच्छे व्यक्ति लोग सत्याग्रह करते हैं 6 में। और भारत का पहला सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह 17 में। सत्याग्रह जो है 17 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ध्यान रखेंगे। तो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, यानी कि मिल में काम करने के लिए लोगों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल मिल में काम करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल। तो कब हुआ मिल मजदूर आंदोलन? 1918 में। ध्यान रखेंगे, काफी आसान है। मिल में काम करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल। उसी प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेरा सत्याग्रह भी आपका एक हुआ था 18 में, उसको भी याद रखेंगे। चलिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था? 1919 में। ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन 1919 में। अब ध्यान रखेंगे, खिलाफत यानी कि खिलाफ व्यक्ति कब होता है? दोनों में बराबरी हो जाती है या दोनों के पास जो है बराबर का पैसा है तो उसमें जो है मनमुटाव होने लगता है। तो इसी प्रकार देखते हैं 1919 दोनों बराबर का चीज है, इसलिए इसमें जो है खिलाफ हो जाएंगे। तो खिलाफ हो जाएंगे यानी कि खिलाफत 1919 बराबरी होता है तभी खिलाफ होता है, यानी कि एक कमजोर और एक बड़ा है तो उसमें जो है दोनों में मनमुटाव नहीं होता। लेकिन दोनों के पास यदि पैसा हो जाएगा, दोनों बराबरी पे आ जाएंगे तो उसमें जो है मनमुटाव होने लगता है। तो वही जो है 1919 दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, और खिलाफ हो जाएंगे तो क्या होगा? असहयोग, किसी का कोई सहयोग नहीं करेगा। खिलाफ होने के बाद दोनों में सहयोग की भावना जो है समाप्त हो जाएगी। तो खिलाफत जो है 1919,
खिलाफत बराबर यानी कि दोनों साइड जो बराबर है तो 19-19। और वहीं पे आपका जो है असहयोग आंदोलन यानी खिलाफत के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो असहयोग 1920, एक साल बाद, ठीक उसके एक साल बाद जो है खिलाफत के बाद असहयोग यानी असहयोग नहीं करेंगे। ये सभी जो है आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि असहयोग आंदोलन देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन का आप लोग ठीक है किस तरह का ये था। कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे, महात्मा गांधी जी कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता किए थे 1924 में। कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता जो है 1924 में किए थे। तो ध्यान रखें कहा, कर्नाटक के बेलगांव में। यानी कि अध्यक्ष बनने के लिए महात्मा गांधी जी को काफी 2-4 करना पड़ा था। 2-4 करने के बाद महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आसानी से आपको याद हो गए होंगे। यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने कब, 1924, यानी 2-4 इनको करना पड़ा था कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था, 1930 में। यानी कि दांडी मार्च का संबंध किससे है, नमक से है। दांडी मार्च का संबंध नमक से, और नमक को ध्यान रखेंगे, नमक जो है कैसे है, 30 रुपए केजी है। यानी कि आपका दांडी मार्च हुआ 1930 में, ठीक है देख सकते हैं दांडी मार्च 1930 आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया जा रहा है। दांडी मार्च जो है 1930 में, यानी कि नमक जो है 30 रुपए केजी है, 30 रुपए केजी। यानी कि दांडी मार्च का संबंध किससे है, नमक आंदोलन यानी नमक कानून से है। तो 30 रुपए केजी नमक यानी दांडी मार्च, ठीक है। और जब इन्होंने जब नमक बना दिया तो उसके बाद लोग क्या करने लगे, महात्मा गांधी से सविनय यानी अच्छा से विनय, यानी कि महात्मा गांधी का आंदोलन सफल हो गया। सब लोग जो है विनय के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तो सविनय अवज्ञा यानी कि नमक के बाद, नमक के साथ साथ जो है महात्मा गांधी के साथ भी अच्छा बर्ताव, यानी सभी लोग विनय के साथ बात करने लगे। यानी कि दांडी मार्च भी 30 यानी नमक आंदोलन 30, नमक 30 रुपए के। अपना जो है लाइव सेशन डेली 9 बजे और दोपहर 1 बजे होता है जीके जीएस के लिए। तो जितने भी मित्र बिहार दरोगा या किसी भी प्रकार की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका जीके जीएस का प्रश्न आता हो, तो आप लोग हमारे लाइव सेशन में जरूर भाग ले। आपकी तैयारी काफी आगे यानी काफी हद तक आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो है आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 में। ध्यान देंगे कि जब समझौता होता है तो क्या होता है, आदमी में जो है एकता आ जाती है। एकता आती है, समझौता होने के बाद एकता आ जाती है। तो एकता आती है तो क्या होगा, एकता यानी 31, एकता यानी क्या होगा 31। गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ तो दोनों के बीच क्या हुआ, समझौता हो गया, यानी एकता आ गई। तो कब हुआ, 31 में एकता हो गया, कब 31 में। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ भी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सम्मेलन कब होगा, आदमी के बीच एकता होगा तभी सम्मेलन होना संभव है, ठीक है। आदमी में यदि अनबन हो जाए तो सम्मेलन नहीं हो पाएगा, कोई जैसे बाहर निकल कर चला जाएगा। तो यहाँ भी आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। तो क्या हो, उनके बीच एकता होगी तभी सम्मेलन संभव है। तो यहाँ पे एकता यानी कि 1931, ये दोनों एकता 31, एकता जो है आपका 31। गांधी इरविन समझौता ये भी एकता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी एकता से ही संभव है। तो दोनों होगा 31। हालांकि आपका गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, लेकिन हम लोग गांधी जी से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए केवल द्वितीय को ही जानेंगे। और इसी में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो है अधिवक्ता जो भी उसके तौर पर महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। अगला देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। पूना समझौता 1932 में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। कब, 1932 में। जब समझौता हुआ तो क्या हुआ, दोनों व्यक्ति जो है खुश हो गए। दोनों व्यक्ति जब समझौता हो गए तो दोनों व्यक्ति खुश हो गए और खुशी के मारे हंसने लगे। तो क्या होगा, हंसेंगे तो दांत दिखाई देगा, और दांत कितने होते हैं, 32। मनुष्य के दांतों की संख्या 32। समझौता हुआ, समझौता होने के बाद जो है दोनों लोग खुश हुए और खुश होकर हंस पड़े तो क्या दिखाई दे दिया, दांत दिखाई दिया, और दांत दिखाई दिया, दांत कितने होते हैं, तो 32। पूना समझौता आपका हुआ 32 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हरिजन संघ। हरिजन संघ का स्थापना कब होगा,
तो भी आपका स्थापना हुआ 1900 हरिजन संघ की 1932 में। तो यहाँ भी हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजनों के साथ जो है इन्होंने अपना एक समझौता किया, नहीं उनका एक संघ बनाया। तो उसका एक संघ बनाया तो लोग क्या हुआ, लोग खुश हो गए, हरिजन लोग खुश हुए और खुशी के मारे वो लोग भी हंसने लगे, और हंसने लगे उनका भी दांतें दिखाई दी, दांत कितना 32, यानी पूना समझौता, हंसे लोग, और वहां पे दोनों व्यक्ति के बीच समझौता हुआ और दोनों लोग हंसे। तो आपका क्या हुआ 1932। और वही हरिजन सेवक संघ, यहाँ भी लोग खुश हुए और खुशी के मारे हंसे, यानी तो खुशी के मारे हंसे तो उनके दांत दिखाई दिए। कितने दांत होते हैं मनुष्य के, 32। हरिजन सेवक संघ 1932। और भारत छोड़ो जो है आंदोलन, यह जो है लास्ट आंदोलन है, इसको याद कर लेंगे 1942, ठीक है, 42 भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं, यदि आपका कमेंट अच्छा रहता है तो आपका कमेंट स्क्रीन पर जरूर लगाया जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।